नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल के वायरल ऑडियो मामले को लेकर बीजेपी गंभीर हो गई है। साथ ही पिछले दिनों टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय और हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले दिनेश धनय के बीच लेटरबाजी हुई और इस मामले का भी बीजेपी संगठन ने संज्ञान लिया है। पार्टी ने अपने दोनों विधायकों के साथ दिनेश धनय और कैलाश पंत को रविवार को ऑफिस में तलब किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चारों को ही रविवार सुबह 11 बजे पार्टी ऑफिस में तलब किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी का कहना है कि पार्टी किसी भी लेवल पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी और मामले का संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर मान रही है, इसलिए पार्टी ऑफिस में चारों को बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है और अपने सभी पदाधिकारियों से और अपने सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से अनुशासन में रहने की अपेक्षा भी करती है। जिस तरह का जो घटनाक्रम सामने आए हैं उसको लेकर के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने उसको बहुत गंभीरता के साथ लिया है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने उन सभी लोगों को जिन्होंने इस प्रकार से जो सार्वजनिक बयानबाजी की है उनको कल तलब किया है और उनको आगे भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उनको निर्देशित किया जाएगा। हल्द्वानी में कुमाऊं में फॉरेस्ट फायर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम धामी ने फॉरेस्ट फायर को लेकर सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वन कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने के आदेश दिए। साथ ही सीएम धामी ने कुमाऊं चीफ पी के पात्रों को फटकार लगाई। पात्रों को तुरंत ही छुट्टी खत्म कर ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है। वहीं कुमाऊं के फॉरेस्ट अधिकारियों के देहरादून जाने पर भी रोक लगा दी गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को भी एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। बैठक से पहले सीएम धामी ने फॉरेस्ट फायर का हवाई सर्वे भी किया, जिसके बाद मीटिंग ली। इससे पहले भी कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं। जंगलों में आग को लेकर निर्देश कई सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। बावजूद इसके कई जगहों पर जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। जो सबसे बड़ी परेशानी आसपास के लोगों की है वो ये कि वन कर्मचारी जब जंगल की आग शुरू होती है तब ध्यान नहीं देते हैं। मामला जब बढ़ जाता है तब फिर कोशिश की जाती है आग बुझाने की, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो जंगलों में आग का ये मामला तब बड़ा हुआ जब नैनीताल में शहर तक और साथ ही साथ सड़कों तक आग धधकती पहुंच गई। उत्तराखंड के कुमाऊं के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिसे लेकर सीएम धामी खासे चिंतित दिखे। सीएम ने शनिवार को अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, सख्त निर्देश दिए। धू धू कर जलते देवभूमि उत्तराखंड के ये जंगल सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। विशेष तौर पर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल के आसपास के जंगल पिछले एक हफ्ते में जलकर खाक हो चुके हैं, जिसके बाद सीएम को सभी फॉरेस्ट अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश देने पड़े। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने जलते जंगलों का हवाई सर्वे भी किया। नैनीताल के आसपास तो जंगल की आग एयरफोर्स के एरिया तक पहुंच गई, जिसके बाद एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर से नैनीताल और भीमताल झील से पानी भरकर इस आग को बुझाया। दूसरी तरफ अधिकारी से लेकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट तक जंगल की आग को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। नैनीताल में अभी जो फायर की संवेदनशीलता है वो काफ़ी है, क्योंकि अप्रैल में अभी तक एक भी यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, तो ह्यूमिडिटी बिल्कुल अभी मिनिमम पे चल रहा है। औसत जो अप्रैल में ह्यूमिडिटी रहती है वो 50% के आसपास रहती है। तो अभी फायर के इंसिडेंट्स एक तो इस कारण से बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए हमारे द्वारा अभी जो है बहुत लार्ज स्केल में आपके लगभग 300 फायर वॉचर्स हमने सिर्फ एक डिवीज़न में अपने डिप्लॉय किए हुए हैं
तो कई बर्ड्स राजस्थान वगैरह से माइग्रेट करके यहाँ पे आती है, जिसके अंदर पैराडाइज फ्लाई कैचर है, बी ईटर है। उसके अलावा पेड़ों में रहने वाले बहुत उल्लू है जिनकी जान का संकट बना रहता है फॉरेस्ट फायर में। उसके अलावा डिफरेंट काइंड के रेप्टाइल हैं। जाहिर है जंगल की आग न सिर्फ जंगलों को जला रही है बल्कि अपने साथ वाइल्ड लाइफ को भी खत्म कर रही है। ऐसे में आग पर कंट्रोल होना जरूरी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर नैनीताल में आग बुझाने की चुनौती अब भी बरकरार है। नैनीताल के भवाली वन रेंज के बर्मा टॉप में आग से जंगल जल रहे हैं तो बलिया खान में भी जंगल धधक रहे हैं। वन संपदा का भारी नुकसान इन सभी जगहों पर हुआ है, जिसके बाद अब सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों की आग बुझाने की कोशिश हो रही है। हेली ने आज भीमताल झील से पानी उठाया, लड़िया कांटा के जंगलों में पानी डाला गया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम और वन कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हैं। पिछले 2 दिन से नैनीताल में आग के कहर से अब तक कई हेक्टेयर वन संपदा जल गई तो वन विभाग को बहुत नुकसान भी हुआ। आबादी के आसपास आग आने की वजह से लोग डरे हुए हैं और इस आग से निपटना एक बड़ी चुनौती विभाग के सामने है। लगभग ये मेन रोड में लगी गया नीचे बल्दे खान से यहाँ तक है। तो नुकसान हुआ होगा इससे काफी? हाँ थोड़ा ये है कि घास पत्ते जले हैं यहाँ, ज़्यादा पत्ते और घास और ये लेमन घास के अलावा कुछ नहीं है। अल्मोड़ा के जंगल भी आग से धधक रहे हैं। जंगलों की आग आबादी तक पहुंचने लगी है, जिससे घास के ढेर भी अब आग की चपेट में हैं। घास जलने से पशुओं के लिए चारे का संकट भी गहरा गया है। आग बहुत लग गई, घास सब जल गई। गाय बच्चों खाने की वजह से काफी भूखे मर रहे हैं। लकड़ियों की लोग आग लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, गैस जलाने का इतना गरीबी, क्योंकि गांव में गरीबी की ज्यादा हालत है। गैस के लिए पैसा नहीं है, इतना लकड़ी का साधन है, क्योंकि लकड़ियां भी जल गई। लोग आग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अगली खबर बागेश्वर से। बागेश्वर में भी जंगलों की आग आबादी तक पहुंचने लगी है। बागेश्वर के चंडिका मंदिर, डीएम कार्यालय, जवाहर नवोदय स्कूल आदि क्षेत्रों के पास आग पहुंच गई है। जिला मुख्यालय से सटे पौड़ीधार में जंगल की आग भी आबादी तक पहुंच गई है। आग पास के होटल की ओर बढ़ने लगी है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग से छत पर लगे टैंक भी जल गए हैं तो समय रहते फायर सर्विस की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग की वजह से पूरे बागेश्वर में धुआं हर तरफ फैला हुआ है। बार एंड रेस्टोरेंट है, वहां तक पूरी आग फैल गई थी। उसके नीचे जो है ये उनकी अपनी बिल्डिंग भी थी, वहां तक फैल गई थी। अगर थोड़ा भी लेट होते तो काफी नुकसान उनका हो सकता था, लेकिन मौके पे पहुंचने से उसको हमने कवर करके तुरंत ही बचा लिया। मतलब बागेश्वर के आसपास के जंगल भी धधक रहे हैं और आग से उठने वाला धुआं स्थानीय लोगों को परेशान कर रहा है। जिला अस्पताल में भी आंखों की समस्या से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं। इन्हें देखने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन की परेशानी है। धुएं की वजह से लोगों को ये दिक्कत हो रही है। बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि जंगलों की आग से निकलने वाला धुआं उन्हें परेशान कर रहा है। लगी है, धुआं वगैरह हुआ है, तो इससे भी जो है मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो इसमें सलाह यही है कि ज़रूरत पड़ने पे बार बार आँखों को धोएं। अगर बाहर निकलना है तो चश्मे का इस्तेमाल करें। कुमाऊं में जंगलों की आग से लेकर वन विभाग ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। नैनीताल डिवीजन ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जंगलों में आग लगने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज हुई है। कई युवकों को उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है जिन्होंने आग लगाई जंगलों में। रुद्रप्रयाग में भी जंगल जल रहे हैं। वन विभाग ने जंगलों की आग को देखते हुए 19 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। वन विभाग ने आग लगाते इन लोगों को पकड़ा, जिसके बाद इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
विभाग का कहना है कि जंगल में कई जगहों पर जानबूझकर लोग आग लगा देते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस की भी मदद ली जा रही है। पौड़ी जिले में भी जंगलों की आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। डीएम पौड़ी ने जिला एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जंगलों की आग को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है और आग की सूचना मिलने पर फौरन काबू पाने के कदम उठाने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रशासन ने जंगल की आग की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4141 जारी किया है। अभी वीडियोज एसडीएम से ग्रास रूट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स बनाते हैं, जहाँ जहाँ हमारी आग के इंसिडेंट्स होंगे इमीडिएटली उनकी रिपोर्टिंग भी होगी और जो मिसक्रिएंट्स इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए जो भी लीगल एक्शन लिया जाए वो भी लिया जाएगा। और मैं रेगुलर बेसिस पे इसे मॉनिटर भी करूँगा और एसडीएम से इसे डेली बेसिस पे। केदारनाथ यात्रा में कुछ निजी टूर ऑपरेटर्स को पर्यटन विभाग द्वारा हेली टिकट्स की अलग से व्यवस्था करने पर अब अन्य टूर ऑपरेटर्स नाराज हैं, जो इस फैसले को ब्लैक मार्केटिंग से जोड़कर देख रहे हैं। क्या कुछ मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के चारों धामों में पैदल यात्रा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के लिए है और इसमें से केदारनाथ धाम के लिए सरकार ने 9 हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों को धाम में यात्रियों के लिए परमिशन दी है और केदारनाथ धाम के लिए सभी हेली टिकट जून तक बुक भी हो चुके हैं। लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के 9 चुनिंदा टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसियों के लिए अलग से व्यवस्था कर हर दिन के लिए इन ऑपरेटरों को 100 सीटें देने की बात कही है। बताया जा रहा है कि इन ऑपरेटरों में अधिक ऑपरेटर बीजेपी से जुड़े हैं। वही मामले में पर्यटन मंत्री का कहना है कि ये व्यवस्था यात्रियों के लिए बनी है। अगर किसी तरह की धांधली होती है तो उस पर भी नजर रखी जाएगी। निश्चित रूप में फायदा होगा, इसमें लोगों को टिकट मिलेंगे, बुकिंग होगी, पर इसमें कोई धांधली होगी उसको हम रोकथाम करेंगे। वही अब प्रदेश के अन्य टूर ऑपरेटर इस प्रक्रिया को गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले भी कई बार हेली टिकटों में गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, लेकिन अब इस फैसले से 100 टिकटों में ब्लैक मार्केटिंग होगी और ये सुविधा केवल कुछ ही चहेतों को क्यों, क्योंकि ये यूकाडा का एक तरफा मनमाना फैसला लग रहा है, जिसमें ये लगता है कि टिकटें भी ज़्यादा ब्लैक होंगी। पहले भी हमारी सब हेली सर्विसेज पे ये बदनामी होती रहती है कि वहाँ टिकटें ब्लैक होती हैं। इमरजेंसी कोटे का एक अलग विषय होता है कि वो भी टिकटें ब्लैक में बिकती हैं। हमारी वैसे ही हेली की सर्विस में इतनी बदनामी चलती है पूरे इसमें। हेली टिकट के लिए हर बार मारामारी होती है और अब पर्यटन और यूकाडा के इस तरह के फैसले से टूर ऑपरेटर नाराज है। अब इससे ब्लैक मार्केटिंग हो या ना हो, लेकिन टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग की आशंका जरूर बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बागेश्वर के जज परिसर के आवास भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। शुक्रवार की रात परिसर के एक आवास में चोर घुस आए। पीड़ित अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली गया हुआ था। लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि जजी में तैनात क्लर्क संजय टमटा अपना इलाज कराने के लिए इन दिनों दिल्ली में है। शुक्रवार की रात चोरों ने उनके बंद कमरे को खंगाला। चोर घर में रखे नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। देवबंद जाने वाली नहर में पानी न होने की वजह से किसान नाराज। पौड़ी श्रीनगर की सड़कों पर भारी संख्या में घूम रहे आवारा गौवंश, लोगों के लिए मुसीबत। नगरपालिका नगर निगम पर लापरवाही के आरोप। टिहरी में वन विभाग कंट्रोल रूम के जरिए जिले की मॉनिटरिंग कर रहा है और जंगल की आग की सूचना पर क्रूज स्टेशन में तैनात कर्मचारियों को तत्काल मौके पर जाने के निर्देश दे रहा है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बागेश्वर के बीडी पांडे कैंपस परिसर में मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की। विकासनगर कोतवाली में एक अधिवक्ता द्वारा धमकी देने की शिकायत की गई। अधिवक्ता की गाड़ी पर एक लड़की को जबरन बैठाए जाने का मामला सामने आया था। उत्तरकाशी में तेज हवाओं के चलते एक पेड़ गंगोत्री हाईवे पर उजेली के पास गिरा। सूचना पर एसडीआरएफ ने पेड़ को काटकर हटाया।
उत्तराखंड सरकार द्वारा बढ़ाई गई बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की डीजीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। चारधाम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर मई महीने की बुकिंग फुल दिख रही है, जिसकी वजह से हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी विरोध कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। अभी तक 15 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ मौसम बदला, हल्की बूंदाबांदी हुई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी।